नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है सूर्य से पंचम भाव। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और जो पंचम भाव है पिछले जन्मों के जो कर्म है, पिछले जन्मों में हमने जिनका कर्ज लेना है, जिनका कर्ज देना है, वो हमें इस जन्म में मिलेंगे। क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, उन सब का भाव ये सूर्य से पंचम भाव है। तो प्रत्येक भाव के अनुसार हम चर्चा करेंगे कि सूर्य से जो पंचम भाव है, कौन से हमारे जीवन में वो लोग आएंगे जो पिछले जन्म में हमारे साथ जिनका बहुत एक अच्छा संबंध था, या बहुत गूढ़ा संबंध था। हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे शत्रु भी हो सकते हैं, यानी कोई ना कोई संबंध उनके साथ था जो सूर्य से पंचम घर है, उससे संबंधित लोग हमारे जीवन में आएंगे। लगन से शुरू करते हैं। सूर्य लगन में हो तो पंचम भाव सूर्य से पंचम हो जाएगा। तो भाई आपकी जो संतान है वो पिछले जन्म के जो आपके पूर्वज हैं उनका रीबर्थ आपके घर में हुआ है, और आप जब उनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि ये मैंने बात पहले की हुई है। जब आपकी संतान आपसे कोई वस्तु की मांग करेगी या कहीं पर आप जाएंगे अपनी संतान के साथ, तो आपको लगेगा और आपकी संतान को भी लगेगा कि हम इस जगह पर पहले आए हुए हैं। वो पिछले जन्म के जो यादें हैं कहीं ना कहीं ताजी हो जाती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। इसी तरह जिनके साथ आपके अच्छे संबंध होंगे, मैं प्रेम संबंध नहीं कहता, अच्छे संबंध होंगे, सेम सेक्स के लोग भी हो सकते हैं, ऑपोजिट सेक्स के लोग भी हो सकते हैं, वो पिछले जन्म में आपके साथ बहुत ही आप कह लीजिए कि बहुत अच्छी तरह से आपके साथ जुड़े हुए थे, और उनसे लाभ होता है, उनसे हानि होती है। जब आप उनसे बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बात इसने मुझे पहले की हुई है, मैंने ये बात कहीं सुनी हुई है इससे। और कहीं मान लीजिए आप अपने प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ या बेस्ट फ्रेंड के साथ कहीं खाने पीने चले जाएं नई जगह पर जहां पहली बार गए हो, तो जो आपको वो जगह का जो लगेगा सिनेरियो जो आला दुआला लगेगा, जिस रूम में आप बैठे होंगे, जो पेंटिंग्स वगैरह आपको दिखेंगी, वो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने पहले कहीं ना कहीं देखी हुई है। तो भाई ये पिछले जन्म के जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ आपका दोबारा मिलन हुआ है, और जो कर्जा रहता है, लेना रहता है, देना रहता है, वो भाई पूर्ण आपका हो रहा है। दूसरे भाव में अगर सूर्य हो तो इससे पंचम छठा भाव हो जाता है। जो लोग आपके अपने बनकर आपका नुकसान करते हैं, जो लोग आपके अपने बनकर आपके धन का नुकसान करते हैं, और जब आप उनसे बात करते हैं, मान लीजिए आपको कोई धमकी दे गया, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये धमकी मैंने पहले सुनी हुई है। इसकी जो बात की टोन है, जैसे हमें कोई बाहर से आवाज लगाता है, हम पहचान जाते हैं कि किसकी आवाज है, तो आपको लगेगा कि ये जो इसकी आवाज की टोन है ये मैंने पहले कहीं पर सुनी हुई है। इसी तरह जो जहां आप नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, जिनके साथ आपका रोज का मिलना बरतना है, वो लोग भी ऐसे होंगे जिनके साथ आपके पिछले जन्म के बहुत गूढ़े संबंध अभी बाकी हैं। तो
उनके साथ जो आप कन्वर्सेशन करेंगे, जो बातें करेंगे, तो आपने को याद आएगा कि ये बात पता नहीं मैंने सपने में कहीं सुनी है, पता नहीं ये बात कहाँ सुनी है, ये आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है। यानी रेपिटेशन होगी बातों की, क्योंकि जो हमारे कर्मों का लेना देना है वो तो जन्मों जन्मों तक चलता है। और सूर्य से पंचम भाव इसको इंडिकेट करता है। तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि ये बंदा मुझे कितना नुकसान पहुंचाएगा या कितना लाभ पहुंचाएगा, कार्य क्षेत्र में मेरे काम आएगा या मेरे काम बिगाड़ेगा। कई बार आपको आपकी आत्मा बताएगी अंदर से कि भाई ये बंदा तेरे बहुत क्लोज है, लेकिन ये तेरे काम बिगाड़ेगा, तेरे काम नहीं आएगा। और इसी तरह जो छठा भाव है वो है कॉन्फिडेंस का भाव, हमारे कितना हमारे में साहस है। तो जब आपको कोई ऐसी बात कहा जाता है या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण आपका साहस कम हो जाता है या साहस बढ़ जाता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो बातें इसने की हैं, ये पहले भी ऐसी घटनाएं मेरे साथ घटी हुई हैं। तो वो घटनाओं की रेपिटेशन हो रही है। अगर आपने पिछले जन्म में किसी को दुखी किया है तो वो आपका साहस कम करेगा, किसी को सुखी किया है वो आप कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मैं आपका साथ दूंगा। इसी तरह अगर आपका सूर्य तीसरे भाव में है तो इससे पंचम भाव हो गया, सप्तम भाव हो गया। तो भाई ये एक बहुत ही आप कह लीजिए कि जन्मों जन्मों का संबंध है, क्योंकि जो सप्तम भाव है वो भाव एक तो दसम से दसम है, एक चौथे से चौथा भाव है और लगन से बिल्कुल सामने वाला भाव है। तो सबसे पहले तो जहां से हम देखते हैं कार्य क्षेत्र, कि कार्य क्षेत्र में हमें कितने लोग फायदा करेंगे, कितने लोग नुकसान करेंगे। वो सभी लोग जो बहुत अधिक मात्रा में लाभ पहुंचाएं या बहुत अधिक मात्रा में हमें नुकसान पहुंचाए, इस जन्म में उनके साथ हमारा कोई इतना लेन देन नहीं होगा, अचानक ही वो कर देंगे। और आपको जब वो आपका लाभ करेंगे या हानि करेंगे तो आपको लगेगा कि ये काम मेरे साथ पहले हुआ है, ये आवाज, ये वाक्य मैंने पहले सुना हुआ है। और उसके बाद जो आपका जीवन साथी है, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाओ तो मान लीजिए आपके जीवन साथी ने कहा कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, किसी जगह पर बैठकर आप आइसक्रीम खा रहे हैं और कोई ऐसी बात हो गई कि एकदम आपकी अंतरात्मा सब कॉन्शियस माइंड में ये आ गया कि मैं जहां पहले आया हुआ हूँ, ये बात मैंने पहले सुनी हुई है, जैसे ये बात कर रहा है या कर रही है ये मैंने पहले कई बार सुनी हुई है। इसी तरह आप घूमने जाएं किसी बिल्डिंग में तो खास तौर पर सीढ़ियां आपको लगेंगी कि ये सीढ़ियां मैंने कहीं देखी हुई है। जो कोई पुराने जगह आप घूमने जाओ, जो पुराने महल वगैरह है, तो आपको लगेगा कि इन महलों में हम पहले कभी आए हुए हैं। इसी तरह जिनके साथ अगर आपका कोई पार्टनरशिप में काम है, तो जो पार्टनरशिप में काम है, जो आपका पार्टनर आपसे बातें करेगा, आपको लगेगा कि ये बातें मैंने पहले चलती आ रही है मेरे जीवन में, या मैंने सपने में सुनी है ये बात। मान लीजिए उसने कह दिया कि 1 लाख रुपए और लगाकर काम को बढ़ा दें, तो आपको बिल्कुल वही सिचुएशन याद आ जाएगी कि मैंने ये बात कहीं सुनी हुई है या देखी हुई है। क्योंकि ये जो पार्टनर है वो जन्मों जन्मों का संबंध है जो आपके जीवन में अभी आया हुआ है। इसके अलावा कोर्ट केस का जहां बहुत महत्व है, कोर्ट केस जब हो जाए, आप किसी वकील के पास जाए, तो वकील के बीच और आपके बीच जो वार्तालाप होगा, जो बातें होगी, जो लेन देन फिक्स होगा, फीस फिक्स होगी, क्योंकि लेन देन का मामला है, कर्जे का मामला है, तो आपको लगेगा कि इस बंदे के साथ जो ये बात कर रहा है, या तो कहीं सपने में मैंने ऐसी बातें सुनी है या सोची है, पता नहीं कहाँ मैंने ऐसी बात सुनी है। वो आपकी अंतरात्मा पिछले जन्म का जो लेना देना रहता है उस बंदे के साथ वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि आत्मा वही रहती है।
बॉडी चेंज होती रहती है, तो आपके दिमाग में वही बातें घूमती रह जाएंगी। अगर आपका सूर्य चौथे भाव में विराजमान हो तो इससे पंचम भाव हो गया अष्टम भाव। तो भाई ये एक बहुत ही आपकी ऐसी पोजीशन है कि सीक्रेट होगा सब कुछ, और आपको पता होगा कि ये बंदा आज मेरे साथ है लेकिन मेरा नुकसान करेगा, और जो बंदा आपका नुकसान कर रहा है आपको पता होगा एक दिन ये मेरे साथ आएगा। जो बातें सीक्रेट रूप से होंगी, आज मान लीजिए हमें पूरा विश्वास है कि कल को हमें 4 लाख का लाभ हो जाएगा, लेकिन 4 लाख का घाटा हो गया। इन बातों का आपको पता पहले ही चल जाएगा, और घाटा होने के बाद या लाभ होने के बाद जो लोगों के साथ, आसपास के बंदों के साथ जो बातें होंगी, वो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस सिचुएशन से पहले निकल चुका हूं, ये रिपीट हो रही है मेरी लाइफ में। और इसी तरह पैतृक संपत्ति का कोई मामला है, उसकी डिवीजन करनी है, या कुछ आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो मामला है, तो उससे रिलेटेड जो बातें होंगी वो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये बातें पहले मेरे जीवन में ये घटनाएं घटी हुई हैं, ये बातें मैंने कही हुई हैं, या ये बातें मैंने सुनी हुई हैं, क्योंकि वही चक्कर चल रहा है। अगर आपका पंचम भाव में सूर्य हो तो इससे पंचम नवम भाव बन जाएगा। तो ये एक बहुत ही ऐसा योग है कि भाग्य पर आपका कंट्रोल ही नहीं होगा। जो आपका भाग्य है वो कह लीजिए कि जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है ना, तो हम कमांड कुछ और देते हैं, कंप्यूटर कोई और काम करने लग जाता है। तो आपका जो भाग्य है वो आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा, लेकिन जो होना होगा वो आपको पता होगा, पहले आपको संकेत मिल जाएंगे। और भाग्यशाली बनाने के लिए जो लोग आपका साथ दे रहे हैं, या आपके भाग्य को बिगाड़ने के लिए जो लोग आपसे बातें कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये परिस्थिति से मैं पहले निकला हुआ हूँ, ये बंदे ने यही बात मुझे पहले कहीं बोली हुई है, मैंने यही लाइन पहले कहीं सुनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक क्षेत्र में आपको कोई आशीर्वाद देता है, तो वो आशीर्वाद आपको ऐसा लगेगा कि ये आशीर्वाद मुझे पहले भी मिला हुआ है, और वो जिस बिल्डिंग में आपको कोई बंदा आशीर्वाद दे रहा है वो बिल्डिंग आपको लगेगी कि पहले देखी हुई है, ऐसी ही बिल्डिंग मैंने पहले कहीं देखी हुई है। और अगर उस बिल्डिंग में आसपास कई सीढ़ियां हो तो सीढ़ियां आपको पक्का लगेंगी कि इन सीढ़ियों को मैंने कहीं देखा हुआ है, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा हुआ है। तो याद तो तब आए अगर आपने इस जन्म में देखा हुआ हो, तो आपने पिछले जन्म में ये सभी बातें देखी हुई होती हैं। और जो बंदा आपके साथ बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आपको सबका पहले ही आपकी सिक्स्थ सेंस, जो आपकी सुपर पावर्स है, वो आपको बता देंगी कि ऐसा ऐसा आपके साथ होने वाला है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, वो नहीं होगा, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है। आपका लेना देना, कर्जा लेना कर्जा देना इतना अधिक है पिछले जन्म का कि आपका जो भाग्य है टोटली आउट ऑफ योर कंट्रोल है। इसी तरह छठे भाव में सूर्य हो और इससे पंचम दसम भाव हो जाए, तो भाई जो आपका कार्य क्षेत्र के लोग हैं, या आपको कामकाज कोई करना है, पॉलिटिक्स में है, बिजनेस में है, नौकरी में है, कोई इंटरव्यू देने आप गए, या कोई बिजनेस करना है, कहीं से इकट्ठा सामान खरीदने आप चले गए, या पॉलिटिक्स में है, आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, या किसी के पीछे है कि ये पॉलिटिक्स में मेरी हेल्प करेगा, उसके साथ जो आपकी वार्तालाप होगी, उसके साथ आप जो जो स्थान विजिट करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये बात मैंने पहले कहीं सुनी हुई है इससे, और ये बंदा पहले भी मेरे जीवन में कहीं आया हुआ है, याद नहीं आ रहा कि कहाँ मिला था, कैसे मिला था। और कार्य क्षेत्र में जो लोग आपका नुकसान कर आपको ताना मारेंगे, या पीठ पीछे आपकी चुगली करेंगे, और आपने सुन ली वो बात, सेम वाक्य आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पहले सुना हुआ है। प्रमोशन के वक्त जब आपका बॉस
आपको शाबाशी देगा। जो वर्ड वो यूज करेगा वो वर्ड कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में होंगे और आपको लगेगा कि ये वर्ड की रेपिटेशन हो रही है, ये वर्ड रिपीट हो रहे हैं। अगर आपका सूर्य सप्तम भाव में विराजमान हो तो इससे जो पंचम भाव होगा वो होगा 11वां भाव, यानी कि 11वां भाव एक है कि जहां से आप आमदनी करते हैं, रोजमर्रा के जीवन में जहां आप जाते हैं तो वहां कई बार ऐसा लगेगा कि चाहे आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिन लोगों के साथ आपका रोज पाला पड़ता है कि ये बंदा जो बातें कर रहा है ये बातें पहले मैंने कहीं सुनी हुई है। ये बंदा कह रहा है कि अब तेरे साथ बुरा होगा, या ये बंदा कह रहा है कि अब तेरे साथ अच्छा होगा, तो ये पहले लाइन मैंने सुनी हुई है। ये नहीं याद आ रहा कि कहाँ सुनी हुई है, सपने में सुनी हुई है, कहीं और सुनी हुई है, आप कहीं लेटे हुए हैं, दोपहर में लेट गए, वो कहते हैं कि पूरी नींद में नहीं है, तो आधी नींद में वो बातें रिपीट होंगी क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। पूरी नींद में भी रिपीट होंगी लेकिन आपको याद नहीं रहेंगी, लेकिन आधी नींद में जो रिपीट होंगी वो बातें सभी आपको याद रहेंगी कि इस बंदे के साथ ऐसे ऐसे, इसने पहले भी मेरे साथ ऐसे किया है, पहले मैंने यही बात सुनी हुई है। और जो आपके मित्र हैं, मित्र के 4-5 मित्र कहीं बैठे हुए हैं, किसी ने ऐसी बात कह दी तो एकदम आपके दिमाग को शौक लगेगा कि ये बात पहले किसने बोली है। ये हरकत कोई मित्र कर रहा है, जैसे मस्ती कर रहे हैं, वो मस्ती भी पहले आपके दिमाग में है कि ये मस्तियां मैंने की हुई हैं या ये मस्तियां मैंने देखी हुई हैं, लेकिन कहाँ देखी हुई हैं, कब देखी हुई हैं, ये नहीं आ रहा दिमाग में, क्योंकि पिछले जन्मों जन्मों का जो चक्कर है वो चलता आ रहा है, वो चक्कर है रिपीट हो रहा है, वो जो कर्जे का लेन देन है वो भाई चल रहा है। इसी तरह आपका जब सूर्य अष्टम भाव में हो तो इससे जो पंचम भाव है वो 12वां भाव बन जाता है। तो इसमें एक बहुत ही आपको भारी लाभ ये होता है कि आपके जीवन में जब भी कोई बुरी घटना होने वाली होती है तो इस तरह के आपको संकेत मिलते हैं कि आप उससे बच जाते हैं। इस तरह के आपको संकेत मिलते हैं कि आप बड़ी बदनामी से बच जाते हैं। इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी हानि, बड़ी से बड़ी एक्सीडेंट से आप बच जाते हैं। और जो परिस्थितियां बनती हैं उस समय के दौरान तो वो आपको याद रहती हैं कि ये मैंने कहीं पर पहले भी इन परिस्थितियों का सामना किया है, मैं पहले भी कहीं बचा हूं ऐसे ही जैसे अब मेरे साथ ये रिपीट हो रहा है। इसके अलावा जब अष्टम से पंचम भाव 12वां भाव बन रहा हो तो कोई बड़ा खर्च आ गया, कोई बड़ी बीमारी आ गई और डॉक्टर आपको जो बोल रहे हैं, आप मान लीजिए हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स आपको जो बोल रहे हैं, आपके रिश्तेदारों को जो बोल रहे हैं, आपको लगेगा कि ये बात डॉक्टर ने मुझे पहले बोली हुई है और ये जो आसपास के चीजें पड़ी हुई हैं, इस तरह की चीजें, इस तरह का माहौल मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है, लेकिन आपको याद नहीं आएगा कि कब कहाँ कैसे हुआ था ये, क्योंकि ये रेपिटेशन हो रही है आपकी। इसी तरह नवम भाव में आपका सूर्य विराजमान हो तो इससे पंचम भाव आपका लगन का भाव बन जाएगा। तो जब पंचम भाव आपका लगन का भाव बन जाएगा तो आपके जीवन में जो आपकी हैसियत है, और हैसियत जब बढ़ेगी, लोग आपको वो कहते हैं कि जी हजूरी करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, सैल्यूट करेंगे, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये जो लोग कर रहे हैं ये पहले भी मुझे लोग करते थे। और जब आप सपने में होंगे या सबकॉन्शियस माइंड आपका, जैसे कहते हैं कि बस में जाते जाते झपकी आ गई, तो वो सेम घटनाएं आपको नजर आएंगी और पिछले जन्म की घटनाएं आपको नजर आएंगी कि लोग कैसे मुझे सैल्यूट कर रहे थे, कैसे मेरा मान सम्मान कर रहे थे। इसी तरह किसी ने आपकी बदनामी कर दी तो वो भी आपको वर्ड्स
ऐसे होंगे कि ये सिचुएशन ऐसे बंदों के बीच मेरी बदनामी हुई है, ये मैंने पहले कहीं देखी हुई है। और इसके अलावा कोई बंदा आपके पास मजबूरी में आ जाए, दुखी बंदा आ जाए कि जी मुझे हेल्प की आवश्यकता है, हेल्प की, जो बंदा आएगा, जो उसका कहने का ढंग होगा, जो उसके एक्शन होंगे, वो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होंगे, जब आपके सपने में कहीं आए होंगे कि ये बंदा मुझसे कुछ मांग रहा है, क्योंकि पहले जन्म में उसने आपको दिया था, अब आप उसको देंगे, आप उसके साथ विनम्रता करेंगे। तो ये सभी बातें रिपीट हो रही हैं, तो वो घटनाएं आपको याद रहेंगी। इसी तरह आपके 10वें भाव में सूर्य हो तो इससे 5वां भाव हो जाता है दूसरा भाव। तो जब आप किसी से ऊंची आवाज में बात करते हैं, या आप किसी से बहुत विनम्रता से बात करते हैं, या आपको लगता है कि ये बंदा बहुत शक्तिशाली है, उसके पाँव भी पड़ने पड़ जाता है कई बार बंदे के, और ना चाहते हुए भी इज्जत देनी पड़ जाती है। जो जो घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, आपको वो सिचुएशन जब अकेले में बैठे होंगे तो लगेगा कि ये सिचुएशन मैंने देखी है, कहाँ देखी है इतना याद नहीं आ रहा। और कोई आपसे धन की मांग कर रहा है, चाहे आपका बेटा कर रहा है, बेटी कर रही है, पत्नी कर रही है, जब कोई और कर रहा है, तो वो सीन आपको ऐसा लगेगा कि पहले भी इसने मुझसे पैसे मांगे थे। कई बार तो ऐसा लगता है कि बंदा कह देता है कि यार तू पहले भी लेकर गया था, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके दिमाग में ऐसी बात आती है कि ये पहले भी लेकर गया था। तो ये जो पैसों का लेन देन का कर्जा ये चलता रहता है, और ये आपके जीवन में वही लोग आए हैं जिनके साथ आपका लेन देन बाकी था, और जिनका कर्जा आपने वापस नहीं किया पहले जन्म में, अब वो आपका कर्जा वापस नहीं करेंगे। और जिनको आपने लाभ पहुंचाया है, वो आपको पैसों से भी लाभ पहुंचाएंगे, आपको अपनी पोवर से भी लाभ पहुंचाएंगे, और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, और खाने के लिए स्वादिष्ट पदार्थों का प्रबंध भी वो करेंगे आपके लिए, चाहे आपकी पत्नी है या कोई दूसरे बंदे हैं। तो किसी जो आप खाने पीने के लिए जब आपको पूछेगा, आपकी पत्नी हो सकती है, जब कोई बाहर का बंदा हो सकता है, तो आपको लगेगा कि इसी टोन में मुझे पहले कोई पूछता था कि जी और लेकर आए खाना, या और पानी पियोगे, ऐसी जो भी वाक्य होंगे, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये मैंने सुने हुए हैं, कहीं ना कहीं ये मेरे वाक्य रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह अगर आपका सूर्य 11वें भाव में हो तो इससे जो 5वां भाव है वो तीसरा हो जाएगा, यानी कि जो तीसरा भाव है आपके भाई बहनों का भाव है, तो जो खास तौर पर भाइयों का भाव है। तो भाई, अगर आपको पहले से इल्म हो जाएगा कि ये बंदा मेरा अपना है, मुझे अपना भाई कहता है, मेरा इतना करता है, लेकिन एक दिन मेरे साथ पंगा करेगा, ये बंदा मुझे धोखा देगा, आपको लगता है, लेकिन आप फिर क्या सोचते हो मेरा भाई है। तो जब आपका लाभ करता है या आपका नुकसान करता है, तो खास तौर पर नुकसान की स्थिति में आपको जो जो उसके साथ वार्तालाप होती है, जो जो बातें वो कहता है, आपको ऐसे लगता है कि ये बातें मैंने पहले कहीं सुनी हुई है, बिल्कुल रिपीट हो रही हैं ये बातें। और जो आप परिश्रम करते हैं, पराक्रम करते हैं, और लोग जो आपके जीवन में आते हैं आपके परिश्रम के कारण, जो जहां आप काम करते हैं, तो उनके साथ आप जैसे जैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कभी कोई नुकसान हो गया तो बड़ा नुकसान हो गया, किसी ने कोई बात कह दी, तो वो बात आपको ऐसा लगेगा कि ये सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है, ये बात पहले भी मेरे जीवन में कहीं घटना घटी है और वो घटना रिपीट हो रही है। इसके अलावा जो आपके साथ बंदा गुप्त रूप से शत्रु बनेगा, आपका मित्र होकर आपका शत्रु बन जाए, और आपका मित्र होकर आपसे गलत काम करे, तो उसके बाद जो लोग आपको बात कहेंगे, वो बात आपको ऐसे लगेगी कि ये पूरे का पूरा सीन, जैसे फिल्म दोबारा देखते हैं ना हम, पूरे का पूरा सीन कहीं पर रिपीट हो रहा है, फिल्म कहीं ना कहीं पर ये पूरी की पूरी रिपीट हो रही है। तो अगर आपका सूर्य 12वें भाव में हो
तो इससे पंचम हो जाएगा चौथा भाव। तो जो चौथा भाव है आपके परिवार का होगा, यानी जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनका बहुत 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 गूढ़ा संबंध रहा है, बहुत बड़ा कर्जा लेना देना बाकी है। और परिवार के लोग आपके साथ अच्छा भी करेंगे, बुरा भी करेंगे, आपकी सहायता भी करेंगे, आपको ऐसी बातें भी कहेंगे कि जिसके कारण आप दुखी रहें। लेकिन जो जो वार्तालाप होगी वो आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदे ने मुझे पहले भी ऐसे कहा। मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको डांट लगा दी, फटकार लगा दी कि तू रोज मुझसे पैसे मांगता है, अपनी कमाई किया कर, इतना बड़ा हो गया। तो वो आपको लगेगा कि ये बात रिपीट हो रही है, ये सीन रिपीट हो रहा है। इसी तरह आपकी पत्नी है, पत्नी के साथ कोई अच्छी बात हो गई या बुरी बात हो गई, तो वो आपको लगेगा कि ये सभी एक फिल्म रिपीट हो रही है मेरे जीवन में। कर्जा लेना देना, किसका लेना है, किसने आपको देना है, किसने आपको कोई आपको दुख दे रहा है, कोई आपको सुख दे रहा है। ये मृत्यु लोक की माया, पिछले जन्मों की जो आपकी आत्मा जिसने वो शरीर त्याग कर ये शरीर लिया है उसने पूरा करना है। और ये कर्जे अगर 12वें भाव में सूर्य हो तो पूरे होंगे ही होंगे। जिसने आपका परिवार के मेंबर ने नुकसान करना है करेगा ही करेगा, जिसने आपकी रेपुटेशन बढ़ानी है बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, जिसने आपकी रेपुटेशन पर दाग लगा रहा है लगाएगा ही लगाएगा। अगर आपकी पत्नी ने आपसे झगड़ा करना है करेगी ही करेगी। आप कितनी कोशिश कर ले, जितनी कोशिश करेंगे रिजल्ट उतने ही नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये पिछले जन्मों का जो कर्जा है वो पिछले जन्मों का लेन देन पूरा हो रहा है। हाँ, इतना अवश्य है कि घटना होने से पहले आपको सपने में दिख जाए या सबकॉन्शियस माइंड में आप बैठे हैं वही दिमाग में घूम जाए घटना और उसके बाद हो जाए, या जब घटना हो आपको लगे कि मैं पहले इसी सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ, ये अवश्य होगा। और ये इस बात का तस्दीक करेगा कि जो आपके परिवार के लोग हैं उनके साथ आपका जन्मों जन्मों का कर्जा लेना देना बाकी है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था सूर्य और पिछले जन्म के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।